दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा देश जिसने अपने देश में सबसे पहले इस्लाम को बैन कर दिया। कहा जाता है कि यहाँ मस्जिदें तोड़ दी गई और इस्लाम धर्म को अवैध घोषित कर दिया गया। जानकर आपको हैरानी होगी कि अफ्रीका का ये एक गरीब देश है, लेकिन इसकी राजधानी काफी अमीर है, जिसे आम इंसान बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सारी बातें हैं जो इस देश के साथ जुड़ी हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर हीरो का व्यापार होता था। कहा तो ये भी जाता है कि इस देश में एक लंबा संघर्ष देखा गया, गृह युद्ध देखा गया। क्या है सच और क्या है झूठ, इस देश के बारे में बताएंगे हम आपको हर एक बात। बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर। नाम है अंगोला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, अंगोला दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का एक देश जो अपने तेल, हीरो और कल्चर इवेंट्स के लिए जाना जाता है। अंगोला अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है जहाँ की आबादी लगभग 3 करोड़ है। अंगोला में 60 मस्जिदें हैं और यहाँ लगभग 8 लाख मुसलमान रहते हैं। ये मुस्लिम अपने धर्म को मानने के लिए आजाद है, लेकिन इस धर्म को यहाँ मान्यता नहीं मिली है। हालांकि यहाँ के मुसलमान चाहते हैं कि एक बार फिर से देश में उनके धर्म को मान्यता मिले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि प्रयास जारी है। दोस्तों, अफ्रीका में आजादी पाने वाला अंगोला आखिरी देश है। अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा और दुनिया का 23वां सबसे बड़ा देश है। इस्लाम धर्म और मुसलमानों पर पाबंदी लगाने वाला अंगोला दुनिया का पहला देश है। ये खबरें अफ्रीकी अखबारों में छपी। इसके मुताबिक अफ्रीका महाद्वीप के इस तटीय देश अंगोला की कल्चर मिनिस्टर ने कहा कि न्याय और मानवाधिकार मंत्रालय ने इस्लाम को हमारे देश में कानूनी वैधता नहीं दी है। ऐसे में अगले नोटिस तक सभी मस्जिदें बंद रहेंगी। इसके अलावा इस तरह की खबरें भी आई कि सरकार ने मस्जिदों को गिराए जाने का आदेश दिया है। ये फैसला देश में पनप रहे अवैध धार्मिक मतों को रोकने के लिए किया गया था, क्योंकि इस्लाम गलत तरह से आगे बढ़ रहा था और देश को नुकसान पहुंचा रहा था। मंत्री ने ये बयान देश की संसद में दिया था कि अंगोला की संस्कृति के खिलाफ जो भी मत है, उन्हें रोकने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। इस्लाम के अलावा और भी कई संप्रदाय थे, मत थे जिन पर रोक लगाई गई। इसी के साथ जिन संप्रदायों की लिस्ट निकाली गई, वे अगले आदेश तक पूजा नहीं कर सकते थे। हालांकि इस्लाम पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया और किसी को भी मस्जिद में इबादत करने की आजादी नहीं दी गई और न ही अधिकार। इस फैसले के बाद मानो अंगोला में आग लग गई। हर कोई इसका विरोध करने लगा। विश्व पटल पर भी काफी विरोध हुआ, लेकिन अंगोला पीछे नहीं हटा। उसने जो एक बार फैसला कर लिया वो कर लिया। इस्लामिक प्रभाव के अंत की आखिरकार शुरुआत हो चुकी थी अंगोला में। अधिकांश मुसलमान सुन्नी थे यहाँ पर। वे आमतौर पर पश्चिम अफ्रीका और मध्य पूर्व से विदेशी प्रवासी हैं। हालांकि कुछ स्थानीय धर्मांतरित भी हैं जिन्होंने अपने धर्म को बदल लिया। कई इस्लामिक संगठन अभी भी मौजूद है जो मस्जिद, स्कूल और सांप्रदायिक केंद्र चलाते हैं। अंगोला सरकार ने अपने देश को सुरक्षित करने के लिए इस्लाम धर्म को अवैध बताया। हालांकि विरोध आज भी चल रहा है। अंगोला के इतिहास को देखें तो ये संघर्षों से भरा नजर आएगा। 1975 की बात है जब पुर्तगाल से इन्हें आजादी मिली थी, लेकिन इसके बाद यहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया। करीब 27 साल तक 1975 से 2002 तक चलता रहा। ये दुनिया के सबसे लंबे और खूनी गृह युद्धों में से एक था, जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। और आज भी यहाँ पुरुषों में और महिलाओं में लिंग अनुपात साफ नजर आता है। अंगोला में पुर्तगालियों ने लगभग 400 साल तक राज किया था और इस कारण यहाँ की ऑफिशियल भाषा पुर्तगाली है, जो अफ्रीका के बाकी देशों से इसे अलग बनाती है। भले ही अंगोला एक गरीब देश हो दोस्तों, लेकिन इसकी राजधानी लुआंडा दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है। यहाँ विदेशी लोगों के लिए रहना बहुत महंगा पड़ता है, खासकर किराया और खाना पीना। अंगोला दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादक देशों में से एक भी है, लेकिन भ्रष्टाचार और अवैध खनन के कारण देश की जनता को इसका ज्यादा फायदा नहीं मिलता। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग का संबंध भी अंगोला से है, क्योंकि उनके पिता किम जोंग इल ने अंगोला को हथियार सप्लाई किए थे। 1970 से 80 के दशक में उत्तर कोरिया ने अंगोला के सरकार समर्थक सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी थी। गृह युद्ध के दौरान अंगोला में बड़ी संख्या में लैंड माइंस बिछाई गई थी। आज भी देश के कई हिस्सों में ये जिंदा हैं और हर साल कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि लैंड माइंस कहाँ थी। हालांकि मशीन्स भी उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही दोस्तों, अंगोला का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अंगोला का नेशनल गेम फुटबॉल है, लेकिन इसका नेशनल गेम बास्केटबॉल है। फुटबॉल यहाँ बहुत लोकप्रिय है, लेकिन
बास्केटबॉल टीम अफ्रीका की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है। वैसे दोस्तों यहाँ का मुख्य नृत्य सिम्बा है। ये शब्द मासिम्बा शब्द से आया है, जिसका मतलब है पेट को छूना, और इसलिए नृत्य उन्हीं नियमों का पालन करता है। इसे समुद्र का संगीत भी कहा जाता है। अक्सर ब्राजीलियाई सांबा के साथ इसे मिक्स किया जाता है। कई लोग मानते हैं कि सांबा की उत्पत्ति सिम्बा से हुई है। जब पुर्तगाली अंगोलन मजदूरों को ब्राजील लेकर आए थे, किसी भी तरह से ये एक बहुत ही मजेदार नृत्य बना और लोगों को आज भी इसे सीखना अच्छा लगता है। वैसे दोस्तों, अंगोला की आबादी दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक है। 70% लोग 24 साल के हैं और शायद उससे भी कम। इसका कारण है लंबे समय तक चला यहाँ गृह युद्ध, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसी वजह से यहाँ पर पुरुषों की कमी हो गई। युद्ध के कारण बहुत से पुरुष मार दिए गए और इस असंतुलन का अनुमान आप आज भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों के लिंग अनुपात में अंतर आ गया। पुरुष के लिए कई पत्नियां रखना भी यहाँ आम बात है, क्योंकि यहाँ पर हर पुरुष को पत्नी नहीं मिलती, बल्कि लड़कियों की यानी कि महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और पुरुषों की बहुत कम। इसलिए एक पुरुष कई महिलाओं को अपने साथ रखता है। इसी के साथ दोस्तों, हिंसा के लंबे वर्षों के बावजूद अंगोला अफ्रीका के सबसे धनी देशों में से एक है, खासकर प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से। प्रचुर तेल है, गैसेस है, कीमती हीरे हैं, और क्या ही चाहिए। ये अब अफ्रीका का छठा सबसे अमीर देश बन गया है, जिसके पास सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन ये देश अपने संसाधनों का सही दोहन नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी ज्यादातर एनर्जी इसके गृह युद्ध में जा चुकी है। वहीं दोस्तों, अंगोला के बहुत सारे शॉकिंग ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज हैं, जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वैसे अंगोला एक अफ्रीकी देश है जो अपनी अद्वितीय संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन रीति रिवाजों में भी ये काफी आगे है। वैसे दोस्तों, अंगोला की कुछ जनजातियों में शादी से पहले दुल्हन को कई दिनों तक एक झोपड़ी में रखा जाता है, जहां उसे विवाह और गृहस्थ जीवन के बारे में सिखाया जाता है। इस अनोखी परंपरा को मुनिबा कहते हैं। जनजाति की महिलाएं शादी के बाद अपने सिर पर एक खास टोपी पहनती हैं, जिससे पता चलता है कि वे विवाहित हैं। पारंपरिक गहनों से खुद को सजाती हैं, जो उनके समुदाय में सम्मान दिखाता है। इसी के साथ दोस्तों, अंगोला की कई जनजातियों में जुड़वा बच्चों को बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि वे परिवार के लिए सौभाग्य लाते हैं। कुछ समुदायों में उनके लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान भी किए जाते हैं। वैसे दोस्तों, इन रीति रिवाजों के अलावा भी यहाँ पर कुछ खूबसूरत जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं, लाइक कलुंदुला झरना। ये राष्ट्रीय झरना शायद अंगोला में आपको देखने को मिलने वाली सबसे खूबसूरत चीज हो, और इसी के साथ इसका नजारा शानदार है। आपको पास के कैफे से भी इस खूबसूरत दृश्य को देखने का मौका मिलेगा। नामी में आई सीमा के पास रुआकाना झरना भी बिल्कुल सरप्राइज कर देने वाला है। दोस्तों, दिस इज व्यू पॉइंट ऑफ मून। चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है दोस्तों। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है कि आपको चंद्रमा का अनुभव करने के लिए रॉकेट में बैठकर धरती से बाहर निकलने की जरूरत है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लुआंडा से कुछ किलोमीटर दक्षिण में बेलास की एक छोटी सी यात्रा आप करिए। आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां समुद्र का नीला रंग पीले गेरू रंग की चट्टानों के साथ मिल जाता है। ऐसा लगेगा जैसे वाकई चंद्रमा पर पहुंच गए हों। दोस्तों, दिस इज टुंडावाला, लुबांगो शहर के पास एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना। यहाँ 2 खड़ी चट्टानें हैं जो एक छोटे से अंतराल से अलग है, और नीचे एक हरी घाटी है। दृश्य बहुत शानदार है। जिराफ, हाथी, पक्षियों की एक विशाल विविधता को देखने के लिए बेस्ट जगह। किस्सामा नेशनल पार्क भी आप यहाँ जा सकते हैं। दक्षिण में समुद्र तट सुंदर और निर्जन है। लुआंडा एक जीवंत शहर है और इसे अफ्रीका का पेरिस कहा जाता है। इसलिए कुल मिलाकर आप अपनी इस यात्रा में इस जगह को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें थी अंगोला के बारे में जो अफवाहें थी, लेकिन अब बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा। हालांकि कहा गया कि अंगोला में सैकड़ों मस्जिदों को तोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। हालांकि उन मस्जिदों को बंद किया गया था। ऐसे कुल मिलाकर अंगोला अच्छी जगह है, गरीब है लेकिन प्राकृतिक रूप से बहुत ही धनी। कुछ खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां आपको जाना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।